नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। इस बीच नवरात्रि के दूसरे दिन तेजस्वी यादव का मछली रोटी खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया की अब सुर्खियां बन गया है। मछली रोटी खाएंगे, मोदी को हराएंगे, कुछ इसी इरादे के साथ तेजस्वी का ये वीडियो बिहार की सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गया है और फिर शुरू हुआ बयानबाजियों का सिलसिला। हालांकि तेजस्वी के मुताबिक यह वीडियो 8 अप्रैल का बताया जा रहा है, यानी नवरात्र शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले का। मछली तो तेजस्वी यादव ने खाई और सियासी कांटा उन्हें चुभने लगा। अपने आप को कृष्ण के वंशज बताने वाले नेताजी मांस का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन सवाल आपने नॉनवेज खाया नवरात्रि से पहले, लेकिन उसका प्रमोशन किया नवरात्रि में ताकि माता रानी के भक्तों को मिर्ची लगे। आखिर तेजस्वी यादव को माता रानी के भक्तों से इतनी ज्यादा समस्या क्यों है, इस मसले पर ही करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। एक सप्ताह से पहले ही मां की आराधना में लोग जुट जाते हैं। नवरात्र आदिशक्ति माता भगवती की पूजा उपासना का महापर्व है। 9 दिन मां दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है और इन दिनों में भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन कुछ राजनेता अपने चुनाव प्रचार में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो अपनी राजनीति रोटियों के साथ मछली के स्वाद के चटकारे लेते दिख रहे हैं और कहते हैं, वाह क्या मछली है। जब पूरा देश मां की आराधना में डूबा है, तब अपने आप को कृष्ण के वंशज बताने वाले नेताजी मांस का स्वाद चख रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मटन बनाने की रेसिपी सीखते हुए नजर आए थे। आखिर विपक्ष इतना मांस का प्रमोशन क्यों करता नजर आता है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ही इस घमासान को न्योता दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। साथ में उनके नए नए बने पार्टनर मुकेश सहनी भी हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में लंच यानी दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। ट्वीट में भोजन का दिनांक लिखा है 8 अप्रैल, लेकिन ट्वीट किया गया 9 अप्रैल को, अर्थात उस दिन जब नवरात्रि शुरू हो चुके थे। लेकिन सवाल, आपने नॉनवेज खाया नवरात्रि से पहले, लेकिन उसका प्रमोशन किया नवरात्रि में ताकि माता रानी के भक्तों को मिर्ची लगे। आखिर तेजस्वी यादव को माता रानी के भक्तों से इतनी समस्या क्यों है? तेजस्वी यादव आखिर नवरात्रि में मछली खाने का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो मछली खाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है। नेताजी जनता आस्था का ये फर्क भी देखती है। तो यानी कि आहार पर घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पर तेजस्वी यादव ने अपना मछली खाने वाला वीडियो शेयर किया, उसके बाद जो है राजनीतिक बवाल शुरू हो गया, जहां पर बीजेपी एक तरफ आरजेडी को घेरने का प्रयास कर रही है, को तेजस्वी यादव के लिए ये बयान देती हुई नजर आ रही है कि वो जो है जानबूझकर ऐसा करते हैं, जानबूझकर ऐसा करने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि नवरात्र का जो है महीना चल रहा है, नवरात्र के दिन आ गए हैं और उसी दौरान ये ट्वीट कर दिया जाता है वीडियो। इसके लिए अब बीजेपी लगातार आरजेडी को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं पर आरजेडी की तरफ से खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। वो किस तरह से जो है हर मुद्दे को बवाल बना देते हैं, किस हर मुद्दे में जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं, वो इसी का टेस्ट ले रहे थे। यानी कि एक तरह से तेजस्वी यादव अब अपने जो है इस वीडियो पर सफाई
देते हुए नजर आए हैं। अब सवाल ये बन जाता है, क्योंकि कृष्ण के वो वंशज कहते हुए नजर आते हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य खुद ऐसी तस्वीरें शेयर करती है जब वो चुनाव प्रचार के लिए हरिहर नाथ दर पहुंच जाती है, पूरे परिवार के साथ पहुंच जाती है। उसके बाद जो है मीसा भारती जो है अलग अलग तरीके से बोलती है कि हम परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। अयोध्या सिर्फ एक ही की नहीं है, बीजेपी पर वो निशाना साधते हुए नजर आती है। इसी बीच जो है तेजस्वी यादव का ये बयान और तेजस्वी यादव का ये वीडियो सामने आता है, जिसके बाद जो है सियासी बवाल शुरू हो गया है। लगातार यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सनातन विरोधी है, इसलिए उन्होंने ये वीडियो 8 तारीख का, हालांकि उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव की तरफ से ये सफाई दी गई है कि 8 तारीख का वीडियो है, लेकिन वीडियो जब अपलोड किया गया वो 9 तारीख को वीडियो अपलोड किया गया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी, मुकेश सहनी जो निषाद समाज से आते हैं, पहले एनडीए में थे और अब जो है उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है, साथ में आ गए हैं उनके, तो उसके बाद वो कहते हुए नजर आते हैं कि मिर्ची लग जाएगी इस वीडियो के बाद। अब इसी पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमरेश यादव आरजेडी नेता है, डॉक्टर प्रीति शेखर प्रवक्ता है बीजेपी की, और आचार्य प्रकाशानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है मैं अमरेश जी आपसे करना चाहूंगी। ये जो वीडियो है, हालांकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं 8 तारीख का ये वीडियो है, लेकिन जो टाइमिंग थी वो समझ में नहीं आई। उसी में उनके साथ जो मुकेश सहनी है कहते हैं मिर्ची लग जाएगी इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के अपलोड होते ही देखने के बाद जो है मिर्ची लग जाएगी। किसकी बात कर रहे थे? इस देश में जो है ना, खाना पीना रहना सहना ये सब जो है ये अंधभक्तों को कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इस बार जो है देश में एक अलग धारा चल रही है, अंडर करेंट है, जो अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो शुरुआत है, आप नवरात्रा बोल रहे हैं, अभी तो नवरात्रा का शुरुआत है। जिस दिन नवरात्रा का झांकी उतरेगा, देश में न जाने ये क्या क्या करवाएंगे, कोई ठिकान नहीं है। इनके लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई। लेकिन आपको ये गलत लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि एकदम से ही आप सभी के नेता जो है सनातन विरोधी नजर आने लगते हैं। आप सारे देश के सारे रेस्टोरेंट और होटल चेक कीजिए, सारे बीजेपी के 80% लोग खाते नजर आएंगे। सबके पीछे कैमरा लगा दीजिए। ये खाने पीने के मुद्दा, कौन क्या खा रहा है, खाते सब होंगे, लेकिन वीडियो इस तरह अपलोड नहीं कर रहे हैं ना नवरात्रों में। जबकि आपको पता है उस समय पे सभी, सुन लीजिए, उस समय पे सब पूरा देश भक्ति में हो चुका है। नवरात्रि का समय है, कृष्ण के वंशज आप लोग खुद को बता रहे हैं। मीसा भारती बोलती है हम तो अयोध्या जाएंगे, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें। खाने का ये नहीं है, वो आपका निजी है मामला। आपको क्या खाना है वो आप खुद खाइए, वो आपका पर्सनल चीजें हैं, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि अपलोड जो है वीडियो 9 तारीख को किया गया, जिस पर अब सियासी बवाल भी हो रहा है, लोग भी काफी अब इस पर गुस्साए हुए हैं। अरे तेजस्वी यादव खा रहे हैं, वो खाने से नहीं है। एक्चुअली मुकेश जी जो आ गए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, वो मल्लाह का बेटा है, गरीब का बेटा है, मछुआरा का बेटा है। उनके समाज का जीवन यापन मछली से चलता है, उनका मुख्य भोजन मछली है। और बिहार नहीं पूरे देश में सनफ मल्लाह जो है, अब जो है जितने अति पिछड़ा का वोट है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने जा रहा है, इसका मिर्ची असली में लगा हुआ है। वो कोई मछली रोटी का कोई मिर्ची नहीं है, कोई ये नवरात्रा का कोई बहस नहीं है। डेली नवरात्रा आता है हिंदू धर्म में, नवरात्रा तो आता है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, ठीक है, आपने सिंघवी जी से, सहनी जी की बात करी है, मल्लाह समाज से आते हैं, मानते हैं, मछुआरे जो है समाज से आते हैं, मानते हैं वो भी चीजें। लेकिन इसी बीच में, इससे पहले भी एक वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था, जब राहुल गांधी आप लोगों के घर पहुंच जाते हैं, लालू यादव के घर पहुंचते हैं, मटन बनाते हुए नजर आते हैं सावन में, उस पर भी काफी बवाल हुआ था। ये क्या आप लोगों ने सोचा हुआ रहता है कि जब सावन आएंगे, नवरात्रे आएंगे, उसी टाइम कुछ ना कुछ बनाएंगे? ये देश पे ये संविधान को हटा के मनुवाद की व्यवस्था थोपना चाह रहे हैं। बता रहा हूँ, ये कब कौन क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, सीसीटीवी कैमरा, हमारी मर्जी है हम क्या खाएं नहीं खाएं। अरे आपकी मर्जी, आप कुछ भी खाइए,
हम आपकी हिंदू- मर्जी है, कुछ हाँ, भी और क्या? खाइए, हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, हाँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी खा लीजिए। हमने अरे कहा, भाई, हम वो ये भी बात कह रहे हैं, तेजस्वी- सुन लीजिए, तेजस्वी बात यहाँ पर प्रसाद- वीडियो की अपलोड जब किया गया 9 तारीख को किया गया नवरात्रि में, वहीं पर मटन का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें राहुल गांधी सावन के टाइम पर मटन बनाते हुए नजर आ रही है, मीसा भारती भी लगी पड़ी है उनके साथ। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मटन वोट बैंक सावन की में राजनीति खाया, नहीं है यहाँ क्या? तो- तुष्टिकरण हम तो की यहाँ राजनीति कौन नहीं सा है, ऐसा महीना विपक्ष कौन की कहा तरफ दिया से इसे कि तुष्टिकरण सावन में की मटन राजनीति नहीं खाएगा? बताया जा रहा है। अरे कोई नहीं, कौन कह दिया कि सावन में मटन नहीं खाएगा? जितने लोग हैं सब खाते हैं, काहे राहुल गांधी पर उंगली उठा रहा है? ये खाने की चीज है अपना। जो एक कबीर दास बोले थे, मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय। सुनिए, मांस यदि मांसाहारी कोई लोग है तो मांसाहारी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, यदि खाते हैं तो उनको बिल्कुल खाना ठीक है, चाहिए। आप लोगों ने, अपना खाए आपका खाए। कहने का ये मतलब है कि मांस खाएं, इसमें किसने बोल दिया है कि मांस नहीं खाना चाहिए? चाहे वो सावन में खाया जाए, चाहे वो नवरात्रि में खाया जाए, बस हिंदू त्योहार में खाया जाए। ठीक है, प्रीति जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी, अमरेश जी की आपने बात सुनी है, कह रहे हैं कि मांस कभी भी खाया जा सकता है, चाहे वो सावन हो चाहे वो नवरात्र हो, वहीं पर आप लोग मुद्दा बना देते हैं बस। देखिए, कौन कब क्या खाता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई राजनीतिक दल का कोई प्रीति जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। समाज को ध्यान- आवाज नहीं आ रही। प्रीति जी, मेरी आवाज पहुंच नहीं है। ठीक, जी मैं बोल रही हूँ, मेरी प्रीति आवाज जी आ रही है। आपका रुख करूंगी, थोड़ा आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा उसे ठीक करने दीजिएगा। आचार्य प्रकाशानंद जी भी हमारे साथ है। आचार्य जी, आपने अमरेश जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सावन में मांस नहीं खाया जा सकता है, नवरात्र में मांस नहीं खाया जा सकता है? भी बढ़कर कह दिया जोश बकरी तस गाय, उस बात को आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, मांस खाने पर रोक या मांस खाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इस वीडियो अपलोड करने का नवरात्रा में इतने यही मतलब है कि उनको मुसलमानों का वोट लेना है, एमआई का समीकरण साधना। लेकिन ये नहीं पता उनको है कि एम जो है वो हिंदू है। आपके कहने से कोई आपको वोट नहीं दे देगा। अभी यह चुनावी समीकरण लगने में लगे कि हिंदू को कितना नीचे दिखाया जाए जिससे मुसलमानों को वोट हमको एक तरफा मिले। इसीलिए वीडियो अपलोड किया जाता है, उसकी टाइमिंग पर भी दिया जाता है जब नवरात्रि शुरू होती है, जब पावन समय शुरू होता है, जब पूरे देश के सभी सनातनी ही नहीं, पूरे जितने विश्व में सनातनी हैं सब एक साथ यह पर्व मना रहे हैं। उस समय तेजस्वी यादव हों या इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, ये लोग यह ध्यान रखते हैं कि हिंदू को कैसे नीचा दिखा दिया जाए कि हमको मुसलमान का वोट हम ही को मिले, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अन्य जो भी गठबंधन में है। कोई सनातन को कह देता है कि भाई स्टालिन किया तो सनातन को मिटा ही देना चाहिए। तो ये लोगों की ये सोची समझी रणनीति है कि कैसे हमको वोट मिले, कैसे हिंदुओं को हम नीचा दिखाएं। लेकिन यह नहीं पता इनको कि हिंदू अब एक हो गया है, हिंदू अब जातिवाद नहीं रहा, बिना हिंदू के सरकार नहीं बना सकते। इस बात को यह लोग भी बढ़िया से समझते हैं। इसीलिए आज देखिए इफ्तार पार्टी बंद हो गई। मोदी जी ने कोनो कानून नहीं लाया, योगी जी कोई कानून नहीं लाए और सरकारें कानून नहीं लाई, लेकिन इफ्तार पार्टियां बंद हो गई। नहीं तो पहले जब एनडीए की सरकार नहीं थी, हम लोग किसी दल के नहीं हैं, लेकिन जब एनडीए की सरकार नहीं थी तो राष्ट्रपति भवन से लेकर चपरासी भवन तक, मंत्री से लेकर संतरी तक सभी लोग इफ्तार पार्टियां करते थे और उसको लाइव टेलीकास्ट करवाते थे। आज क्यों बंद हो गया, यह पूछना चाहिए इंडिया गठबंधन के लोगों से। क्यों कि सभी लोग एकत्रित हो गए। मुझे आज आ रहा है जब पूर्ण कुंभ लगा था तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पूरे कुंभ में एक भी दिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। अभी अर्ध कुंभ लगा था जब योगी जी की सरकार थी, उनके मना करने के बावजूद भी अखिलेश यादव गंगा में कूदने को तैयार थे प्रशासन के बावजूद। क्यों कि हिंदुओं का वोट लेना, अभी लोग को ये समझ आ गया है। लेकिन यह बहुत भारी पड़ेगा राजद को भी और तेजस्वी यादव को भी, मुकेश सहनी को भी, का हिंदू और सनातनियों को आप जो नीचा दिखाना चाहते हैं, इससे आप और नीचे चले जाएंगे
और कहीं भी एक भी सीट आप जीत नहीं पाएंगे। केवल मुसलमानों के वोट पर कोई सीट जीता नहीं जा सकता भारत में। हिंदुओं को साथ लेकर के चलना होगा और हिंदुओं को नीचा दिखा करके केवल आप मुसलमान के वोट से ले जीत जाइएगा तो यह नहीं होगा। और बस यही काम यह कर रहे हैं कि नवरात्रा जैसे शुरू है, मैंने कहा यह वीडियो उन्होंने कब खाया नहीं खाया इससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य जी, आपको कहने का ये मतलब है कि सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। एक छोटा सा स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ले रहे हैं, उसके बाद सीधा प्रीति जी मैं आपके पास आऊंगी। अमरीश जी, मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? इनको देश में युवा रोजगार के लिए तरस गए। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 2 लाख भी नौकरी नहीं दे सके, कहाँ गया रोजगार? अरे हमारे प्रधानमंत्री बोले आपके प्रधानमंत्री अलग हैं क्या? आपके प्रधानमंत्री दूसरे हैं कोई? अमरीश जी, मुद्दे से मत पूरे देश के प्रधानमंत्री अमरीश जी बदलना चाहिए कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे और आपके अलग अलग प्रधानमंत्री नहीं है। आपके नेता अलग हो सकते हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं, लालू यादव हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ही है, वो नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखिए। हमारे तुम्हारे के बीच में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं बांटा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि किसी दल के होते हैं। युवाओं की आप लोग बात करते हैं, जब नीतीश और तेजस्वी जी, सुन लीजिए, जब नीतीश और तेजस्वी जी साथ थे तब पटना में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, तब आपके नेता कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। बिजली मांगने पर गोली मार दी जाती है, तब आप लोग बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो वहां कहां चले जाते हैं आप लोग? इनको छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा। आती है, किसानों को गोली मारा जाता है, जवानों को गोली मारा जाता है, घटिया पुलवामा हमला करवाया जाता है। अभी तो नवरात्रा शुरू हुआ है, देश में नौजवान क्या क्या ये करवाएंगे। इंडिया अलायंस में भी तो बहुत सारे नेता ऐसे संतों पर गोली अरे पुलवामा हमला होता है तो पाकिस्तान में भी जाके मारा जाता है, पाकिस्तान में भी जाके घुस के मारने का याद रखिए। यह एनडीए की सरकार मोदी जी कर सकते हैं, यह हिंदुओं की सरकार में हो सकता है, यह सनातनियों की सरकार कर सकती है। ठीक है अमरीश जी, आपकी बात सुन ली है, ठीक है, अभी आपके पास दोबारा आऊंगी, बहुत सारी बातें करने के लिए। ठीक है, सुन ली आपकी बातें। प्रीति जी, आरजेडी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आप लोग बस मुद्दा ढूंढते रहते हैं। प्रीति जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मिल रही थी, फिर से रिपीट करिएगा। मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? जी प्लीज दोबारा दोहराया जाए। जी प्रीति जी, लगातार विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं ताकि आप लोग विपक्ष को घेर सके, बाकी आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जब कोई भी व्यक्ति देश में क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता अगर लोगों को, एक बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के उद्देश्य से यदि नवरात्र के पवित्र मौके पर यदि मांसाहार का सेवन करता हो तो फिर इस बात से तकलीफ होती है। तकलीफ उस बहुसंख्यक समाज को होती है जो कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले हैं और अपनी सभ्यता, संस्कृति और सनातन को मानने वाले हैं, तब तकलीफ होती है। और तेजस्वी जी का कोई पहला या कोई मामला नहीं है कि जब वो बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, किसी खास वोट बैंक को हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। इसके पहले उनके पिताजी लालू जी ने भी सावन में मटन बनाकर बात तो सुन लीजिए, खाया था। अमरीश जी, अभी आपका ही रुख करूंगी, आपसे आराम से पूछूंगी इस पर सवाल, ठीक है? जी प्रीति जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी तो देखिए, अब जो मछली खाकर वो तेजस्वी जी दिखला रहे थे सावन में, और उन्होंने ट्वीट किया है 9 तारीख को और उसमें लिखा है 8 तारीख, सीधा सा प्रतीत होता है कि एक दिन पूर्व का वीडियो उन्होंने नहीं डाला, बल्कि उसी दिन उन्होंने खाया और उसको एडिट करके डेट उसे बदल दिया। लेकिन आप कुछ भी खाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग चारा और अलकतरा खाने वाले प्राणी हैं। आपकी पार्टी, आपके नेता बड़े बड़े घोटालों को बचाने वाली पार्टी है, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है इस बात से कि आप लोग बहुसंख्यक समाज का लगातार अपमान कर रहे हैं, उनकी परंपराओं को का आप अपमान कर रहे हैं, और उनके जो मानने वाले, जो आराध्य देव हैं, देवी देवता हैं,
उनके पूजन पद्धति का आप अपना अपमान कर रहे हैं, इस बात से हमें आपत्ति है। और देखिए अभी पूरे देश में एक तरफ राष्ट्रवाद के प्रखर रास्ते पर चलता हुआ भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमारे विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व में सारे इंडिया अलायंस के घटक दल, वो एकमात्र उनका काम है, उन्हें विकास से कोई सरोकार नहीं, उन्हें विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके पास बस एक ही मुद्दा बचा है कि कभी सनातन को गाली दो, कभी देवताओं का अपमान करो, कभी सबसे बड़ा मुद्दा इसे सुन लीजिए प्रीति जी। जी प्रीति जी, सबसे बड़ा सुन लीजिए प्रीति जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक, प्रीति जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया गया है बीजेपी की तरफ से कि नवरात्र में मांस खाया गया है ना, इसी को आप लोगों ने मुद्दा बनाया है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए 2023 की बात थी, जब सावन के महीने में अनुपम खेर जो कि किरण खेर जो कि सांसद है चंडीगढ़ की, वो उनके पति जो है सावन में अंडा भुर्जी बनाते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, उस समय तो कोई कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आता है। और उसके बाद जो है बीजेपी नेता तजंदर, सुन लीजिए, तजंदर पाल सिंह बग्गा जो है नवरात्र में खुलेआम ऑनलाइन चिकन बेचते हैं, तब कोई कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आता है, तब बीजेपी कहां चली जाती है उस समय। वहीं पर जब ये वायरल हो जाता है उसके बाद तजंदर सिंह बग्गा जो है वो पूरे के पूरे जो अपने आउटलेट से वहां से हटाते हैं सारा नॉनवेज, ठीक है। मेघालय के मंत्री सनबोर सुलई का बयान ये सामने आता है कि लोग चिकन मटन से ज्यादा बीफ खाएं, आपके मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा किरण रिजिजू जी बोलते हुए नजर आते हैं कि उन्हें बीफ ज्यादा पसंद है। तो मैडम बहुत बड़ी लिस्ट है, तब तो कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता बीजेपी का नेता, तब सनातन कहां चला जाता है? देखिए मैंने पहले ही कहा, कौन क्या खाता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से अगर कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश करता हो तो उसमें आपत्ति होती है। और बिहार में आपको पता है कि अभी चैती नवरात्र और चैती छठ का भी सप्ताह चल रहा है, और इस मौके पर जबकि उनकी माता जी भी छठ करती हैं तेजस्वी जी की, उसके बावजूद भी उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा। वो जिस मछली को खा रहे थे इस लोकसभा चुनाव में, वो मछली का कांटा उनके गले की फांस बनकर आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जो है उस समय चिकन प्रेम दिखाई देता है, मतलब बहुत बड़ी फहरिस्त है कि उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी। तब सनातन प्रेम कहाँ चला जाता है, मतलब एक दोगलापन सा नजर आता है बीजेपी में। अगर दूसरा करे तो तब तो एकदम बवाल हो जाता है, लेकिन खुद करे तब कोई भी बवाल नहीं होता है, कोई कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आता है। इन लोगों का क्या, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन लोगों का क्या, पहले आप उन पे जवाब दीजिएगा। कोई भी अगर जानबूझकर चिढ़ाने के उद्देश्य से चाहे किसी भी पार्टी में करता हो तो उसका हम लोग खंडन करते हैं, उसको हम लोग कभी भी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का खंडन करती हैं? क्या उन सभी नेताओं का खंडन करती हैं? यदि कोई करता हो तो सवाल बनता है यहाँ पर। आप बताइए कि ये अभी मैंने कोई भी ऐसा करती हूँ तो हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं। और आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रीति जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लग रहा है कि आप वो सुनना नहीं चाहती हैं जो हम बोल रहे हैं, जो आप वो सुनना चाहती है जो आप जी जो हम बोल नहीं रहे हैं वो आप पूरा सुन रही हैं। नहीं, कोई टेक्निकल इशू है, मैं आपकी सभी बातों को समझ रही हूँ और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, मैंने जवाब दिया इस बात का कि हमारी पार्टी हो या कहीं और, अगर खास उद्देश्य के साथ ऐसा किसी को बहुसंख्यक लोगों की भावना को आहत करने के उद्देश्य से यदि कोई करता है तो उसको हम लोग प्रश्रय नहीं देते हैं। देखिए इस बात का मुद्दा किसने बनाया, सवाल तो ये उठता है ना कि नवरात्र में जानबूझकर, जबकि पता है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो मैंने वही तो बताया, मैंने भी आपको बताया, मैंने यही तो बताया। अनुपम खेर जी जब सावन में ही ये सब चीजें करते हुए नजर आए, सुन लीजिए, आपके नेता भी यही सब चीजें कर रहे हैं, आपके नेता भी वही सब चीजें कर रहे हैं, जन्म दिया आपके नेता भी वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन देंगे इस पे। मछली खाए, मीट खाए, कुछ खाए, वो जब चारा और अलकतरा खाकर बैठे हुए हैं तो ये सब तो डाइजेस्टेबल चीजें हैं, वो डाइजेस्ट कर ही जाएंगे। हाँ ये अलग बात है कभी कभी मछली का कांटा गले में बहुत जोरदार तरीके से गड़ता है जो कि निकलता कभी कभी चिकन की हड्डियां भी अटक जाती है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अमरीश जी देखिए मैडम, जिस तरह से ये मैडम बोल रही थी ये अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, अभी देश के जनता देख लिया है
ये चंदा चोर है देश के प्रधानमंत्री, ये एनडीए, ये चंदा चोर। ये चंदा बंदे की बात है, मुद्दे पे आइए। अमरीश जी बहुत कम समय, दूसरे मुद्दे मत भटकाइए। आप लोगों के पास अपने लिए कोई जवाब नहीं होता है, आप लोग एकदम से घुमाना शुरू कर देते। घुमाइए मत, जनता बेवकूफ नहीं है, मुद्दे पे आइए। अब ये 9 तारीख को आपके, सुन लीजिए, आपके नेता 9 तारीख को वीडियो अपलोड करते हैं और मछली खाते हैं। उस समय 8 तारीख को भी अपलोड कर सकते थे। वहीं पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जो है दोनों के दोनों मटन बनाते हुए नजर आते हैं, सावन में वो भी। आप लोगों को नहीं लगता क्या कि दूसरों की भक्ति पर भी इससे ठेस पहुंचती है, दूसरों की भावनाओं पर भी ठेस पहुंचती है, हिंदू समाज की भावनाओं पर भी ठेस पहुंचती है? बात मत घुमाइएगा, सीधे सीधे बताइएगा। बाबा नगरी है झारखंड में, वहाँ पारा का बलि चढ़ता है, लाखों ने करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पारा की बलि चढ़ाया जाता है। क्या ये क्या कहाँ की बात कर रहे हैं आप झारखंड में बाबा देवघर नगरी, बाबा बैद्यनाथ धाम में जाते हैं, वहाँ पे यही नवरात्र है कि वहाँ पे जो है पारा की बलि चढ़ाया जाता है। उस समय में इनका पाखंड कहा जाता है। देवघर में कहाँ चढ़ाई जाती है? अरे भाई आप जानकारी लेकर बैठिए, कुछ भी बोल रहे हैं आप। देवघर में कौन सी बलि चढ़ाई है? तारापीठ में क्या प्रसाद करता है इनको पता है। इन लोगों को सिर्फ इन लोगों के साथ चले जाए तो कुछ खाने पीने में परहेज नहीं है। इनके अनुपम खेल क्या करते हैं। ठीक है, आचार्य जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमरीश जी, आचार्य जी जवाब दीजिएगा। अभी कंगना रनौत ने क्या बोली थी? अमरीश जी आपकी बात सुन ली है, ठीक है, जवाब तो लेने दीजिए। अब आप बोले नहीं देते हैं। कंगना रनौत बोली थी कि मुझे बीफ खाने से कोई परहेज नहीं। कंगना रनौत अपने वीडियो में बोली है कि मुझे बीफ खाने से कोई परहेज नहीं। ठीक है, अपने नेता, ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लेने दीजिए। ठीक है अमरीश जी, जो आपने सवाल पूछा है दोनों से पूछने दीजिए। ठीक है अमरीश जी, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, आपकी बात सुन ली है। सबसे बड़े बहुसंख्यक ओबीसी हम है, इनकी संख्या क्या है? ये तो मात्र 10% है। ठीक है, 80% तो हम। ठीक है आचार्य जी जवाब दीजिएगा। जी आचार्य जी, देखिए अमरीश जी को जानकारी नहीं है जी, अमरीश जी को जानकारी नहीं है राजनीति के बाद। परंपरा और ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर बलि चढ़ती है। जी वही मैं बता रहा हूँ। राज्य भी है जहाँ पर नवरात्रों में मांस भी खाया जाता है। अमरीश जी को जानकारी नहीं है, बाबा धाम में ऐसी बलि नहीं पड़ती है। मैं बाबा धाम से ही हूँ, मुझे पता है। गलत संदेश मत भारत में फैलाइए। हाँ, जहां तक तारा चंडी देवी की बात करें, वहां रोज बलि पड़ता है, क्योंकि वहां बलि प्रथा है और रोज बलि पड़ता है। बाबा मंदिर को वैसे आप नहीं जानते हैं तो मत उसकी बात करिए, वहां ऐसी बलि नहीं पड़ती है। हम भी जाते हैं वहाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि आज राजनीति के चक्कर में आप जो चीज नहीं जानते हैं सनातन के बारे में, वहाँ के परंपरा के बारे में। बाबा बैजनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग में आता है और उसके बारे में बिना जाने से टिप्पणी करना गलत बात है। आप इसको वापस लीजिए। बिना जाने आप टिप्पणी कर रहे हैं अपने नेता को बचाने के लिए। बाबा बैजनाथ की परंपरा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा बैजनाथ की परंपरा आज से नहीं, त्रेता से चली आ रही है। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसको मत बताया करिए। बाबा बैजनाथ धाम में ऐसी परंपरा नहीं है। नहीं हो रहे, शांत तो हो जाइए। नहीं मिला, इनसे पूछिए कहाँ गया। ठीक है, अरे पूछेंगे तभी तो ना जब आप शांत होंगे। अमरीश जी आप शांत होंगे तभी तो पूछेंगे ना दूसरों से। अब शांत हो जाइए, सुन लीजिए। अब आचार्य जी, गजरप्पा जी की आप परंपरा बता दीजिए मुझे, बस क्या है वहां की परंपरा? बाबा बैजनाथ धाम में ऐसी परंपरा नहीं है, कोई बलि हमारे यहाँ नहीं पड़ती। ये नहीं जानते हैं अपने नेताओं को डिफेंड करने के चक्कर में। ये बाबा बैजनाथ की परंपरा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जो त्रेता के हमारे बाबा हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्ति में मात्र है, जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है। अपने शब्द को वापस ले लीजिए, पहले अब जानकारी इकट्ठा करिए। ये नेता नगरी वाला नहीं, कुछ भी बयान दे दें कुछ भी चल जाएगा। जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बाबा बैजनाथ धाम, ठीक है, ठीक है, यानी कि बहुत तोड़ मरोड़ के घुमा घुमा के आप लोग बात कर रहे हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका एएमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो यानी कि आहार पर अब घमासान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी आहार का जो ये बवाल शुरू हुआ है उसका राजनीतिक फायदा किस पार्टी को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।